धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बार बंदरों पर जोरदार मार पड़ी। किसी किसान के खेत में घुस गए, आम खाने लगे। किसान आया और उसने डंडों से, गुलेल से, बंदर बहुत परेशान हो गए। यार रोज रोज मार खा के हालत खराब हो गई। अभी किसान लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये भी तो हमारे जैसे होते हैं। हमारी में और इनमें क्या कमी है बताइए। जैसे हमारे दो हाथ हैं, इनके दो हाथ है, तो अपन रोज रोज की फजीयत सहन करने की बजाय अपना ही खेत क्यों नहीं खोद लो, अपने खुद के आम लगाएंगे, अपना खुद का बगीचा बनाएंगे। और मीटिंग में सब बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। सारी बंदरों ने फैसला कर लिया कि अपना ही बगीचा होगा। और उन्होंने जो अभी तक इधर उधर के आम खाए थे, जो गुठलियां इकट्ठी हो रखी थी, इधर उधर पड़ी थी, सब इकट्ठी की और एक अच्छी सी जगह देख करके उनने खोदा और बो दिया। बो करके बाजू में बैठ गए। अब आम आएगा। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक आम का पेड़। सुबह से शाम हो गया, लेकिन आम का पेड़। आखिर क्या करें, रहा नहीं गया। शाम होते होते उन्होंने वापस खोद के देखा कि आम उगना चालू हुआ भी है कि हम ऐसे ही बैठे फालतू में। लेकिन आम नहीं होगा। सब विचार करने लगे कारण क्या है, मिस्टेक क्या है। एक दिन इंतजार किया, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा इंतजार करने की पेट में तो चूहे कूदने लगे और आम खाना है और अभी तक पेड़ लगे नहीं। आखिर उन्होंने वापस खोद खोद के देखा और उसमें कोई कुछ गुंजाइश होती भी अगर बीज के अंकुर फूटने की, तो बार बार देखने से वो भी खत्म हो गई। बचपन में ऐसा अपन लोग भी किया करते थे। कहीं आम का पेड़ मिल गया, गुठली मिल गई, उसको लगा देते थे आंगन में और फिर या तो वहीं बैठे रहेंगे या दूसरा खेल खेलने चले जाएंगे। नज़र उसी पर रहेगी कि जाके देखना है तुरंत होगा कि नहीं होगा। तो धीरता बहुत जरूरी है। उसको लगा रहने दिया जाए, महीने 15 दिन उसको पानी वगैरह दिया जाए, तब जाके अंकुर वगैरह आएगा। और घंटे 2 घंटे में नहीं आम का पेड़ आता है, उसके लिए पूरे 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, तब जाके आम का पेड़ बड़ा होता है, तब जाके उस पर आम आते हैं। ऐसे ही क्षण भर में ही सब कुछ नहीं हो जाता है। बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बरसों तपना पड़ता है, तब जाके मोक्ष होता है, मोक्ष फल मिलता है। तब जाके निरंतर अभ्यास करते हैं, तब जाके शांति मिलती है, समता मिलती है। धैर्य ना हो तो बिना है धिदिम बिना धियाए किम, धृति के बिना बुद्धि से क्या मतलब है। धैर्य हो तो आदमी जीत जाता है और धैर्य नहीं हो तो परेशान हो जाता है, पिछड़ जाता है। कल की घटना है, शमस्वर सागर जी ने सुनाई। रात को 2 बजे उनको सांप ने काट लिया। उंगली में थोड़ा सा खून भी निकल आया। तो उनने विचार किया अब सांप ने काट ही लिया, तो अब याद आ गई उनको कहानी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। उनको ऐसे लगा कि सांप ने उनको काट लिया है, और जैसे महावीर कीर्ति जी ने किया था कि वो ध्यान में बैठ गए और जाप करने लगे कि अब जो होगा सो होगा। बैठ गए, धैर्य रखा, गुरुओं का चरित्र सुन करके, पढ़ करके धैर्य रखा। और दिन भर के हारे थके थे, कितनी देर बैठे रहते, 10-15 मिनट बैठे, आखिर सो गए। जो होगा होगा, सो होगा, सो गए। नींद तो आ ही रही थी। और सुबह जब हुई 5 बजे तो देखा जिंदा उठे। फिर उनने बताया कि रात को ये सांप काट लिया। तो दूसरे महाराज बोले कि वो छछूंदर था, तुम्हारे पास से मेरे पास भी आया था।
देखो तप का प्रभाव है कि सांप भी छछूंदर बन गया। नाग का हार बन सकता है तो सांप का छछूंदर नहीं बन सकता। इसमें एक चीज समझने जैसी है कि अगर इतना सा भी धैर्य ना रखा जाता ना तो उसी समय शोर मच जाता कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ढूंढो ये करो वो करो, और आदमी कुछ तो, हाँ कुछ तो भय से ही मर जाते हैं। एक फकीर गांव के कोने पर भजन कर रहा था, तभी एक परछाई आती हुई दिखी। उसने परछाई से पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं यमराज हूँ। कहाँ जा रहे हो? गांव में जा रहा हूँ। कहीं के लिए जा रहे हो? 10 लोगों की मौत आ गई है इसलिए उनको लेने जा रहा हूँ। फकीर ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा काम तुम करो। लेकिन वो थोड़ी देर में 2-4 घंटे बाद वापस आया तो देखा उसके साथ तो 20 आदमी हैं, 20 को लेके जा रहा। फकीर ने कहा कि तुम तो बोल रहे थे 10 की मौत आई है, 10 को लेके जा रहा हूँ। वो बोले कि 10 की मौत आई है, 10 को ही लेके जाने का मन था, लेकिन बाकी 10 तो डर के मारे मर गए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना धैर्य के, बिना क्षमता के, बिना साहस के और यूं परेशान हो जाते हैं। भ्रम का भूत ज्यादा होता है। ये जो ज्यादा धूमने वाले, झुनने वाले हो ना, झूम झूम झूम, भ्रम का भूत ज्यादा होता है। अपनी कल्पना बहुत खतरनाक होती है। अपनी ही कल्पना से खूब आप आनंदित हो सकते हो और अपनी ही कल्पना से आप खूब दुखी और परेशान भी हो सकते हो। आपको कोई दूसरा दुखी और परेशान नहीं कर सकता। आप कल्पना करो, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी मर गए। मर गए तो मर गए, वैसे क्या किया जा सकता है? अच्छा आपके दादाजी छोड़ो, समझ लो आपको तकलीफ हो सकती है, हमारे दादाजी मर गए, ठीक है, मर गए तो मर गया, उसमें क्या किया जा सकता है? हमारे साथ चलो हुआ ही ऐसा था। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का लाइव चल रहा था, शायद 1993 की बात है। तो दूरदर्शन पर टीवी पर आता था। विद्यालय में कोई ऐसे समय पर बाहर टीवी देखने की सहूलियत नहीं थी छात्रावास में। तो बाहर एक परिवार था कि वो स्कूल के हम लोगों छात्रावास के बच्चों को बैठने देता था। तो जाके बैठ गए। इतने में ताऊ जी के बेटे आ गए, चलो 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 जल्दी चलो। तो हमने कहा चलो, कहाँ चलना है? बोली दादाजी का देवलोक हो गया है, बब्बा जी मर गए, चलो। तो अपन बैठ गए उनकी मोटरसाइकिल पीछे, और अपन कुछ नहीं है, बोले कि ऐसे ही भोंदू, थोड़ा चेहरा मुरझाया होगा, देखना चाहिए। तो हमने कहा आप कैसे मुरझाया जाता है? चुपचाप हो गए, मुस्कुराना बंद कर दिया। वहाँ पहुंची तो आरती आ रही है, तो आंखों में थोड़ी आंसू आना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे को आंसू आ नहीं रहे तो क्या करा जाए? ऐसा नहीं कि दादाजी से स्नेह नहीं हो या उनका स्नेह नहीं था, सब था, लेकिन ये जो इस सब तरह का जो इतना ज्यादा था नहीं, तजुर्बा नहीं था कि अब रोना भी पड़ता है और क्या करना पड़ता है। अब वो बोले कि देखो कुछ तो करो, रोने तो थोड़ा तो रो। देखो दादाजी तुमको कितना प्यार करते थे। तुम हाँ करते थे। अब थोड़ा याद आया कि थोड़ा प्यार करते थे, तो अब थोड़ा रोना पड़ेगा। अब कोई हमें प्यार नहीं करेगा तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत। अब ये रोना कैसे आया? कल्पना करी कि अब दादाजी मुझे प्यार करते थे और अपनी चाय आई, कप चाय थी, आधे कप मुझे पिला देते थे। ऐसा जब मम्मी पापा मारते थे तो बचा लेते थे। तो ये सब सोच सोच करके भी थोड़ा रो लिया कि अब कोई बचाने वाला नहीं है। तो कल्पना कर करके आप रो लिए, और चाहते तो ना रोते, कल्पना करके आप खुश भी हो लो। तो ऐसे ही संसार में अपनी अपनी कल्पनाओं के दुख ज्यादा हैं, और अपनी ही कल्पनाएं अच्छी कर ली, पॉजिटिव थिंकिंग रख ली, तो सुख भी होते देर नहीं लगती है। सौभाग्यशाली हो। कल्पना करने से बीमार हो जाते, दुखी है। अभी एक छोटी सी कहानी सुन रहे थे हम कि एक सज्जन थे, 90+ हो गए, दांत झड़ गए। उनने पूरा दांतों का सेट बनवा रखा था।
जब भोजन करना होता तो बिठा देते, लगा देते, कभी कहीं जाना होता तो लगा लेते, और कम से कम रात को सोते वक्त तो वो निकाल करके एक कटोरे में पानी में रख देते। और एक दिन की बात है कि उनने रख दिए दांत, और सुबह देखा तो कटोरे में कुछ नहीं, गायब। उन्होंने पत्नी से पूछा, उसने कहा कि मैं तो नहीं लिए, मुझे तो नहीं पता। फिर वो डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मैं बिना निकाले ही सो गया हूँ और फिर मेरे पेट के अंदर चले गए हों। आज मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। अब तो पेट दर्द होना और चालू हो गया और बढ़ गया। फिर उन्हें फुल डाउट हुआ कि जब इसको भी नहीं पता और घर के किसी कोने में नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि अंदर ही चले गए। पेट में चले गए। बेचैनी बढ़ गई, उछल लगे। पत्नी ने कहा कि ऐसे बड़े दांत कैसे चले गए? उसने कहा तुमको क्या पता, अगर पेट में नहीं गए होते तो पेट दुखता क्यों? सब तरफ चुभन हो रही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो जो कुछ करना था रिपोर्ट्स बोल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। उसने कहा कि नॉर्मल क्या होता है, पेट तो पूरा दुख रहा है, आप तो थिएटर में लेके चलो और मेरा ऑपरेशन करो। थिएटर पर ले गए, लिटा दिया, ऑपरेशन के लिए तैयारियां पूरी हो गई। डॉक्टर ने कहा देखो एक बार सोच लो। सोचने क्या बात है, तुम्हें रुपए चाहिए, रुपए मिल रहे, ऑपरेशन करो, निकालो दांत। पेट में चले गए, अंदर दुख रहा है। हाँ, तो ऑपरेशन की बस 1 2 3 10 9 8 और ऑपरेशन चालू होने ही वाला था कि इतने में फोन बजा। डॉक्टर, उनका फोन बजा तो भाई इनका फोन उठाओ, देखो। फोन सुना तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी दांत मिल गए हैं, बिल्ली उठा करके ले गई थी, पड़ोसी की छत पर तुम्हारे दांत। तुरंत पेट का दर्द। इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं। अगर आपने आपको हीन समझ लिया तो आप उस हीनता की भावना में जीते रहेंगे, और आपने आपको एक विकासशील विकसित होने के योग्य समझा तो धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। तो आपकी सोच पर बहुत निर्भर करता है कि आप दुखी और परेशान हो कि आप आगे बढ़ें। धैर्य तो हर जगह लगता है, बिना धैर्य के, बिना साहस के कुछ नहीं होता है। आपने सोच लिया हार जाएंगे तो आपको कोई जिताने वाला नहीं है, और आपने सोच लिया कि जीतेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। हार और जीत आपके अपने मन पर निर्भर करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हार गए, मन जीत गया तो जीत गए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमने ठान लिया कि कितने मच्छर काटेंगे, लेकिन हम सो के रहेंगे। सो के रहे। भले नींद नहीं आए तो क्या करें। मच्छर का काम मच्छर कर रहे हैं और आपका काम आप करो। मच्छर काटते रहेंगे और हम ध्यान करते रहेंगे, हम जाप करते रहेंगे। अब सो तो नहीं पाएंगे, नींद तो आएगी नहीं। काट रहे हैं मच्छर, और एकदम साइलेंट मोड पर मच्छर, दूसरे मच्छरों से एकदम अलग, प्यार से काटने वाले मच्छर। और कोई आवाज नहीं, जैसे वो गाते हुए आते ना मच्छर बेईमान वाले,
गाना सुनाते हैं और फिर काटते हैं। और ये बिल्कुल सब तरफ। अब आप चाहो तो खूब विचलित होते रहो, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, और देख रहे हैं ये हमारे साथ भी हुआ, कल साधुओं के साथ भी हुआ, लेकिन हमने तो थोड़ा देखा, जाना, सीखा। शरिया है सम्मित शिखर के पास 30-40 किलोमीटर शरिया, वहाँ संघ का जाना हुआ, वहाँ भी थोड़ा सा समाज है। 2-3 दिन तक रुका था, तो पहली रात में इतने मच्छर। शरिया इज किंगडम ऑफ मॉस्क्वाटो, राजधानी मच्छरों की, कैपिटल ऑफ। फिर क्या किया गांव वालों ने, वो मच्छर सा अगरबत्तियां आती थी ना, तो मच्छरदानी नहीं, मच्छरदानी तो चल रही कि नहीं, कछुआ छा खल, कछुआ छा जाले मच्छर आगे कहीं नहीं। उनने ला करके सब साधुओं के चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक लगा दी। जितने साधु थे उससे 4 गुनी। साधुओं को जमता नहीं, चलता नहीं, मना किया। तो जब वो विश्राम में थोड़ा चले गए तो सबने लगा दी, इतनी लगा दी कि धुआं उठने लगा। फिर भी साधु तो धुएं से परेशान हो गए, मच्छर जो है बिना रुके अपना काम। और फिर हमने कहा कि चलो अपन देखें गुरु महाराज कहाँ बैठे। गुरु महाराज थोड़े से अलग छत पर बैठे थे, थोड़ा सा एक कोना था, वहाँ भी कोई हवा नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं जल रही थी। लेकिन गुरु महाराज की, हम सोचे कि इतने अच्छे से बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, तो इनको नहीं काट रहे होंगे, यहीं बैठो। वहाँ जाके बैठे तो वो वहाँ भी खूब जोर से काट रहे थे। तो हमने ये समझा, ये सीखा कि चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे दाएं जाओ, चाहे बाएं जाओ, चाहे आगे जाओ, चाहे पीछे जाओ, कहीं भी जाओ मच्छर ही मच्छर हैं। और कहीं भी जाओगे तो आकुलता होगी, इनकी तरह बैठ जाओगे तो शांति मिल जाएगी। तो फिर उनकी तरह चुपचाप बैठ गए। उनको भी मच्छर काट रहे थे और अपने जाप में लीन थे, अपन को भी काटते रहे, अपन भी अपने जाप करते रहे। तो ये सीखने को मिला कि ज़्यादा आकुल व्याकुल मत हो, धैर्य रखो। धैर्य रखा तो 3 घंटे बाद सुबह हो गई। 3 बजे तक तो यूं घूमते फिरते हो गया, फिर आखिर धैर्य रखना पड़ता है। चलते चलते थक गए, क्या करेंगे, धैर्य रखिए।